हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने फेसबुक पर। आते जाइए। मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। कोई नहीं इस जग में मेरो। कोई नहीं इस जग में मेरो। तुम ही हो बस मेरो। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। जय जय श्री राधे। आते जाइए, जो भी आए भक्ति मार्ग में आते जाओ, राधे राधे लिखते जाओ। अटेंडेंस हरि की क्लास में अटेंडेंस लगवाते जाओ। राधे राधे सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान। जो भी मन के भाव से आप अपनी अटेंडेंस लगवाना चाहते हो, आते जाओ आते जाओ। आपका मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक। आ जाइए, जो भी है राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। अजी, जब भी मैं वृंदावन जाता हूँ लाइन हमेशा गाता हूँ लोगों की भीड़ में। आई छोटी सी सखी मेरी आई, रितिका प्यारी सखी को प्रेम भरी राधे राधे। कैसी हो रितिका चुलबुल शैतान, कैसी हो? बहुत अच्छा लगा तुम लाइव में आई, मुझे अच्छा लगा। खैर भक्ति मार्ग तो है, तुम्हारे भाव तो है। कैसा लगा जल्दी बताओ, लिख कर बताओ। आते जाओ आते जाओ। रितिका शेयर भी कर दो हाथ के हाथ, ताकि आपकी फेसबुक आईडी में पहुंच जाए। आप किसी ग्रुप में भी हैं, वहां भी डाल दो। ठीक है, प्रभु की बातें जन जन तक होनी चाहिए। नीरज ब्रजवासी जी राधे राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, जय जय श्री राधे। आते जाओ। तो मैं जब भी वृंदावन जाता ना, मैं अपने अंदाज में अपने जो भाव प्रभु मन में प्रकट करते हैं, मैं वही गाता हूँ। बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप चकाचक। तैयारी कर लो, होली पर आ रहे हैं मस्तानों की दीवानों की टोली। ठीक है मेरी चुलबुल शैतान, होली में खूब धम करेंगे। गोविंद की गलियों खूब मस्ती करनी है। बहुत आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से मेरी सखियां आ रही हैं। क्या करें, सखियां हैं ही, गोविंद ने इतनी अच्छी दी है तो सब इज्जत देती है सबको। दास दीपक का संग पाके, देखो हम तो दास हैं, दास का संग पाके गोविंद की गलियों में मस्ती करनी है, गोविंद की मस्ती में डूबना है। और ये बहुत खुशकिस्मत वाला हूं जो श्री हरि की कृपा से पूरे हिंदुस्तान में इतनी सखियां जो मुझे प्यार देती है, सम्मान देती है, इज्जत देती है। और व्हाट्सएप पे आप मुझे जुड़ी हुई हो। तो रितिका, मैं तो बिल्कुल चकाचक हूं। आप बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है? आज लाइव में आकर तुम्हें पहली बार देख रहा हूं मैं। आते जाओ, जो भी है शेयर कर दो, बस शेयर कर दो। शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ। तो मैं क्या बोलता हूं, अजी राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। वृंदावन की गलियों में आते जाते रहिए। अजी राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। वृंदावन की गलियों में आते जाते रहिए। अजी राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। अजी राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। अजी राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। वृंदावन की गलियों में आते जाते रहिए। अजी राधे, मैं ऐसे ही बोलता हो जाता हूँ कि राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये। राधे राधे कहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं अलग अंदाज में बोलता हूँ, बड़े भक्ति मार्ग के एक प्रभु ने जो भाव दिया है। रूपा चौहान मेरी छोटी सी सखी को राधे राधे। कैसी है रूपा? नोएडा में आके मुझे भूल गई, चल कोई बात नहीं, जा भूल गई तो जायश कर। वैसे तो 5 साल से है। उस दिन एक बार कॉल किया था, आज से 3 महीने बाद। ठीक है, उसके बाद गायब हो गई 3-4 महीने बाद। मेरे को अच्छे से याद है, गर्मी का समय था वो, अभी ठंड चालू नहीं थी तब तेरा कॉल आया था। मैं आ गई नोएडा, आ जाओ। घर से कुत्ता हटाया कि नहीं उठाया? रूपा, घर से कुत्ता हटाया कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, तुमने क्या था, जब मैं कुत्ता हटा दूंगी तब आपको बुलाऊंगी। बिल्कुल, जिस घर में कुत्ता होता है मैं नहीं जाता हूं वहां पे। जाना ही नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो आइए, आते जाओ। तो आते जाओ आते जाओ। रितिका शेयर कर देना अपनी फेसबुक पे, शेयर का बटन, ताकि आपकी आईडी में भी चले जाए, सब लोग जुड़े। हम जीवन कैसे भी जिए, लेकिन अगर प्रभु की बातें बोलने का, सुनने का, कहने का हमें अवसर मिल रहा है तो मौका ना छोड़े। देखिए, हम सब संसारिक है, मैं तो क्लियर बोलता हूं, और मेरी बात तो बिल्कुल क्लियर होती है, घुमा फिरा के बोलते नहीं, हम संसारिक है।
ठीक है, संसार के बंधन में भी हैं, भोग वासना से ग्रस्त भी हैं, लेकिन अगर श्री हरि की कृपा हो रही है हम पे और प्रभु हमें कुछ पल अपनी ओर खींच रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए हमारा आज का दिन पॉजिटिव हो गया, लॉटरी खुल गई कि प्रभु ने आज कुछ पल फिर अपनी बातें करने का हमें अवसर दिया। और यही बातें एक दिन हमें पूर्ण रूप से प्रभु की तरफ समर्पित कर देती है। धीरे धीरे होता है, एक दिन में कोई बच्चा पैदा होते नहीं चलता, ठीक है, एक दिन में बच्चा पैदा होते नहीं करता, गर्भ में भी बच्चे को बच्चा बनने में 9 महीने लग जाते हैं। तो हर चीज का समय आता है। आप किसी को देख के भी, मेरे पास तो बहुत उलझे हुए सवाल आते हैं। प्रभु जी, एक छोटी सी बच्ची है, शहर का नाम बता देता हूं, मुजफ्फरनगर की, उसने मुझे कॉल किया फेसबुक के माध्यम से, मेरे से बहुत किया, वो बहुत नाम जप में बहुत डीपली हो गई, 22 साल की है, पढ़ाई कर रही है, तो नाम जप में बहुत डीपली हो गई। फिर वो नाम में इतनी हो गई, उसे लगा कि मैं नाम इतना जप रही हूं तो क्या हो रहा है। एक्चुअली उसने ना नाम में ना उम्मीदें लगा ली कि अभी से कुछ हो क्यों नहीं रहा। फिर मैंने उसे समझाया, भाई हर चीज का समय होता है, धीरे धीरे करो। किसी के देखम देख, संत महात्मा की देखम देख आप एक दिन में संत नहीं बन सकते, अरे भक्त भी नहीं बन सकते। आप पहले धीरे धीरे चलो, मन को लगाओ कुछ पल, जो भी आप नाम जप करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप 24 घंटे लगाओगे, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप उलझन हो जाओगी। अभी आप संसारिक हो, पढ़ाई के समय फोकस पढ़ाई पे हो, फिर जैसे समय मिले आप घर का काम कर रहे हो या कहीं जा रहे हो, आप दिमाग आपका फिरे, इससे पहले आप नाम जप शुरू कर दो। देखो, ये दुनिया के अंदर आए हो, चाहे स्त्री हो पुरुष, अपने अपने हिसाब से अपना जीवन यापन जीता है। हर कोई अपना मेकअप करता है, हर कोई अपनी फिटनेस रखता है। मुझ जैसा इंसान भी कुछ ना कुछ करता रहता है। मैं तो सिर्फ हरिनाम ही करता हूँ, प्रचार करता हूँ लेकिन मैं भी अपनी लाइफ जीता हूँ। आप जब से, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, फ्रेंड सर्कल है, उनसे मिलके भी आता हूँ। जो मेरी सखियां मुझसे मिलना चाहती है, वक्त आने पर मिलता भी हूँ। जैसे आज एक सखी का कॉल आया कि आपसे मिलना है, मैंने चलो मिलते हैं। पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हैं, उनका कॉल आया कि दीपक आपसे मिलना चाहती हूँ, आप कल फ्री हो। मैंने कहा चलो प्रोग्राम बनाते हैं, कल मिलते हैं, जैसी हरी इच्छा। तो मिलता भी हो, लेकिन मेरी भी एक लाइफ है पर्सनल, आप भी अपनी पर्सनल लाइफ जियो, लेकिन जिंदगी के अंदर जैसी भी लाइफ जियो, पॉजिटिव जियो। बस किसी के प्रति गलत भाव मत रखो, क्योंकि ये गलत भाव हमारा ही नाश करेगा। उसका सामने वाले का हम क्या गलत करेंगे क्या नहीं, ये तो वक्त पे छोड़ दो। उससे बदला लेने के चक्कर में या उसको गलत करने के चक्कर में हम अंदर से अपने आप में नेगेटिव हो जाएंगे, और यही हमारे पतन का कारण है। ये बात सुन लेना। इसलिए दास दीपक क्या कहता है, थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव, जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास, पॉजिटिव जियो। जो जब तुम्हें साथ मिले उसका साथ लो, ठीक है। जिसके साथ तुम्हारा अपना मन का अनुबंध होता है, निभाओ। जब साथ बनता है तो कुछ नहीं देखा जाता, बस मन जुड़ता है, उसके साथ जोड़ो। और ये मान के जोड़ो, ये जगत है, आज साथ है तो कल अलग भी हो सकते हैं। इसलिए उस साथ में इतनी एक गुंजाइश रखना, कल को आप अलग होते हैं तो आप उस रिश्ते को इज्जत दे सके। क्योंकि आज की तारीख में एक दोस्ती, मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, एक दोस्ती एक रिलेशनशिप कॉमन चीज है, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि आप कल को उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, फिर रह नहीं पा रहे, फिर आप मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो जाओगे। अपने आप को प्रैक्टिकल करो। मैं भी हूं, मेरे सबके साथ फ्रेंड्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में मेरी सखियां हैं, मैं सबसे बात करता हूं, सबसे मिलता हूं। अब समय आने पर, जैसे पिछले कुछ दिनों में कईयों से मिल चुका हूं। अब एक का मैंने बोला, एक का भी कॉल आया, नोएडा से मिलना है, दीपक जी कल फ्री हो। मैंने कहा हाँ, कहती कलो मिले। मैंने चलो डिसाइड करते हैं। कभी नहीं मिले, उनके मन में आया कि मिलना चाहती हूं आपसे। मैंने चलो, मैं मना नहीं करता, मुझे लगता है जिससे मिल रहा हूं वो पॉजिटिव इंसान है, जिससे मिल रहा हूं एक पॉजिटिव इंसान है, तब मैं मिलता हूं। क्यों नहीं मिलूंगा भाई, मैं इंसान हूं, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मिलूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से मिलता हूं, अर्थात मैं अपनी लाइफ जीता हूं। मेरे सबके साथ मन के भाव शेयर करता हूं, सब मुझसे करती हैं, लेकिन वो मुझ तक ही रहते हैं। मैं अपना एक बात बोलता हूं, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी रिलेशन में हो, चाहे भक्ति मार्ग में, जहां भी आओ, आप अपना बेस्ट देना सीखो। संसार में अपना बेस्ट देना सीखो, ठीक है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे ना, तो यकीन मानो आपको अपने आप में बेस्ट देने की आदत पड़ जाएगी, अपने आप में बेस्ट करने की देने की आदत पड़ जाएगी। और रूपा कहती है कि कभी भी भूल नहीं सकती। अरे मुझे पता है, मुझ जैसे नालायक को कोई भूल नहीं सकता रूपा, मुझ जैसे नालायक को कोई भूल ही नहीं सकता एक और आ गई संजना, राधे राधे। क्या बात संजना, तेरी वो आई हुई है, लाइव में आना है संजना, लाइव में आना है, कोई भाव सुनाना तो बोल, फिर मैं तेरे को एक्सेप्ट करूं, तेरी रिक्वेस्ट आई हुई है, बोल सकी संजना फ्रॉम मेरे ख्याल से लुधियाना। बोलो बोलो बोलो, लाइव में आना है तो मैं लूं। शेयर कर दो आप जितने भी मुझे देख रहे हैं,
चाहे तुम कैमरे के क्या पीछे से देख रहे हैं, आप मुझे शेयर कर दीजिए भाव में। मैं एक ही बात समझाने के लिए आया हूं, छोटी सी बात, भाई जिंदगी को डिप्रेशन में मत गुजारो। मैं भी फ्रस्ट्रेशन से निकल के आया हूं, बीच में मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था, हर कोई हो जाता है। जिंदगी हमें ना जाने कब किस बंधन से फंसा दे, जिंदगी है ना जाने हमें किस नए रूट पे ले आए। क्योंकि जिंदगी एक गाड़ी है, हमारी जिंदगी के सफर में कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई कुछ पल साथ चल रहा है, फिर अगले स्टेशन पे वो उतर रहा है, अंत में क्या है, अंत में लास्ट में हम खाली है, अर्थात हमें जाना अकेले ही है। बोलो राधे राधे। सफर जिंदगी का है लंबा बड़ा, ध्यान दीजिए सबके लिए। सफर जिंदगी का है लंबा बड़ा, दुखों का साया भी घेरे खड़ा, छू ना सके दुख उसे भी जरा, जिसने सदा सिया राम को जपा, जिसने सदा सिया राम को जपा, राम जी का नाम जपते चलो, राम राम सबसे करते चलो, राम जी का नाम जपते चलो, राम राम सबसे करते चलो, कट जाएगा जिंदगी का सफर, खुशियों से होगी भरी हर डगर, राम जी का नाम जपते चलो, राम राम सबसे करते चलो। बस यही जिंदगी का फलसफा बना लो कि हमें अपना बेस्ट देना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टीचर है तो अपना बेस्ट दो, स्टूडेंट है तो बेस्ट दो। देखो, बदले की भावना मत रखो। और एक चीज मान के चलो, ये जिंदगी की रेलगाड़ी में ना कौन कब आके बैठ गया और कौन कब पुराना उतर जाए हमें नहीं पता, हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। देखिए, मेरे मोस्टली सब फ्रेंड्स हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, मैं एक बात बहुत क्लियर बोलता हूं, ये मत उम्मीद करो कि जो रिश्ते तुम्हें बचपन में माँ से मिले, पिता से मिले, लॉन्ग टाइम रहेंगे। नहीं, ये जिंदगी अभी तुम्हारी शुरुआत हुई है। जब आप पैदा होते हो माँ से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, बड़े होते आस पड़ोस से मिलते हैं, यार दोस्त बनते हैं, स्कूल कॉलेज, टूटते जाते हैं। जिंदगी के सफर में कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ रूठते हैं, कुछ को मना भी लेते हो और किसको छोड़ भी देते हो। और हम भी छूट जाते हैं, कोई हमें छोड़ के आगे निकल जाते हैं, कईयों को हम छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, कईयों को हम छोड़ के आगे निकल, जो छूट गए ना उसके बारे में सोचो मत। और जो तुम्हें इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, जिंदगी के सफर में तुम्हारे साथ है, बस उसका साथ रखो। अपना तो मानना ही है, जो तुम्हारे साथ है एट प्रेजेंट वो तुम्हारा अपना है, क्योंकि ये पल हमारा अपना है। इस पल में जो हमारे साथ है वो हमारे अपने यहां तक है, बस पल के हिसाब से अपने। हो सकता है 2 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 दिन बाद उनसे भी रिश्ता खत्म। तो जब तक आपके साथ हो अपना बेस्ट दो, कि तुम्हारे बाद वो दुआओं में तुम्हें याद रखे। अपना तो मानना ही है भैया, अपना बेस्ट देना सीखो। अपने को तो किसी से कोई फलसफा नहीं है, मतलब कोई बार वो नहीं है, जो आए वेलकम, जो जाए बाहर कम। वैसे तो हमसे हमें छोड़ के कोई जाता नहीं है, मुझे तो कोई छोड़ के नहीं जाता, बल्कि ताने और सुना देती है, कॉल नहीं करता। दुनिया भर के नंबर मेरे पास है, कहते हैं सबके नंबर दे रखे तब भी कॉल नहीं करता। भैया मैं कॉल नहीं करता हूं, मैं बहुत रेयर कॉल करता हूं, बहुत रेयर। और अगर कॉल करता हूं कोई उठाए ना तो दूसरी बार कॉल नहीं करता ना। मैं उनसे पूछता, अरे भैया मुझे पता है आप गृहस्थी हैं, आप महिला हैं, बिजी होंगी, नहीं उठाया, बात खत्म। मैं ये बच्चों वाली हरकत ही नहीं करता कि जब समय हो तब खुद ही कॉल कर लेना। मेरे को तो रात को भी कॉल आते हैं, दीपक जी, प्रभु जी फ्री हो, कहे तो बोलती है दास जी अभी बात करनी है, बस बात कर लो भाई, क्या कर सकते हैं। सबका आपका प्रेम है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मुझे इतना प्रेम करते हो। इसके लिए तो मैं किशोरी जी का, प्रिय प्रीतमों का शुक्रगुजार हूं, जो पूरे हिंदुस्तान से इतने प्यारे सखे दिए, जो मुझे प्यार इज्जत सम्मान देते हैं। पिंका बाबू, राधे राधे जी, राधे राधे, कैसे हो पिंका जस्सी बाबू। और रूपा कह रही है आपने मुझे बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिया है भैया जी, बात कर पाऊं ये। अरे भैया मैं कोई तेरे को, रूपा मैं कौन होता हूं बच्चे तेरे को बताने वाला। देख, तेरे अपने कर्म थे, तू कहां से जुड़ी थी, कहां आ गई आज तू दिल्ली में मेरे पड़ोस में आके नोएडा में बैठ गई है। मैं सिर्फ जरिया हूं, मेरे साथ जो होता मैं कहता हूं बस यार गिले शिकवे बंद करो। अभी हाल फिलहाल में अब बताता हूं, अभी मुश्किल से 1 हफ्ता पहले मेरे ही बचपन का दोस्त, मुझसे 2-3 साल बड़ा है, मेरे पास आया। वो मेरे दूसरे दोस्त की बुराई कर रहा था। मैंने कहा यार तू उसको बोलना, मेरे आगे क्यों बोल रहा है, तू पहले बोल चुका है, क्योंकि वो जिसकी बुराई कर रहा है वो इसकी बुराई कर रहा था। मैंने कहा यार तू उसको बोलना, मुझे क्यों बोल रहा है। अरे क्यों बुराई कर करके बुराई के चक्कर में अपने आप को नेगेटिव बना रहे हो। अरे जो हो गया धक्का दो, जो बीत गया धक्का दो, आज में जियो यार। आज जो तुम्हारे साथ है उसके साथ आगे बढ़ो, बस
अपने को तो पता आज हमारा है, तो आज में जो अपने हैं ना वो ही अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। बोलो राधे राधे। तो और सबसे बड़ी बात, जो अतीत में थे, जो आज में, जो भविष्य में रहेंगे, वो हमारे गोविंद प्रिया प्रीतम है। तो बोलो प्रेम से राधे राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, हमें अब तुम ही संभालो हरी। लगन तुमसे लगा बैठे, हमें अब तुम ही संभालो हरी। ये जीवन कर दिया अर्पण तुम्हारे चरणों में ओ हरि। ये जीवन कर दिया अर्पण तुम्हारे चरणों में ओ हरि। लगन तुमसे लगा बैठे, हमें अब तुम ही संभालो हरि। और यही सच्चाई है, जो थे, जो हैं, जो रहेंगे, वो हमारे प्रिया प्रीतम श्री हरि गोविंद है, गिरधर गोपाल है। माँ यशोदा का प्यारा नंद, बाबा का दुलारा, वो तो ब्रज की आंखों का तारा है। माँ यशोदा का प्यारा नंद, बाबा का दुलारा, वो तो ब्रज की आंखों का तारा है। जिसको देखो वो ही बोले, ये तो मन पे डाले डोरे, सबके मन को ये हरने वाला है। बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, नंद बाबा का ये दुलारा है। यही सच्चाई है जी। वृंदावन का है वो घनश्याम, जिसका जग में गूंजे है नाम। जिससे मिलने को हर कोई तड़पे, हमें चाहता है वो ब्रज धाम। ये सच्चाई है, ठीक है। मेरे ब्रज की हर गली मेरे गोविंद की गली, तो मेरे गोविंद की गलियों में हर कोई आना चाहता है। और यही जीवन की सच्चाई को मैं लेके चलता हूं। और जिस पर रहती सदा मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। और सब पर रहती सदा मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। जिसको देखो वो ही राधा में ही लीन रहता है। जिसको देखो वो ही राधा में ही लीन रहता है। राधा भक्ति है बड़े ही काम की, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। वो सब पे रहती सदा मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया ही दीवानी राधा नाम की। और यही सच्चाई है। और जिसका गोविंद दीवाना है, जिसके नाम के रस में गोविंद डूबता है, फिर तो लाजमी हम भी राधा नाम के दीवाने ही हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसी भाव के साथ रहो, हम जैसे भी हैं। हरि जी, हे श्री जी, हम जैसे भी हैं आपके आपके चरणों के दास हैं। अब रखो या ब्रज में ना रखो, ये तुम पे छोड़ा यार। हे गिरधारी, तुम पे छोड़ दिया, हम जैसे तैसे वो तुम्हारे हैं। बस ये बात मान के चलो। कोई दूध का धुला नहीं है, मैं तो नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं भाई। साफ बात है, भोग विकार सब कुछ मेरे अंदर है, मैं तो साफ कहता हूं। लेकिन आज जैसा भी हूं, श्री जी ने मुझे अपना लिया है। तभी तो मेरे मन में प्रीत हमेशा वृंदावन की लगी रहती है। बार बार मन ब्रज की ओर दौड़ता है, और ब्रज में भी बरसाने की ओर दौड़ता है। बोलो राधे राधे। रूपा, आप हमारे वृंदावन परिवार 2 में हो, और आप सभी हो जस्सी परिवार 3 में। आप सब मेरे साथ बहुत पुराने हो। रूपा, आप तो मेरे से कम से कम 6-7 साल से जुड़ी हुई है। परिवार 2 में हो आप, और बहुत पॉजिटिव इंसान हो। अब तो अपनी बेटियों के साथ आप मेरे पड़ोस नोएडा में आ गई हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं, और जरिया ही बन के जिया हूं, और जरिए से ही आया हूं, और बस चला जाऊंगा। जितना गोविंद मेरे से इस जन्म में काम लेंगे, अपना प्रचार करवाएंगे, श्री जी करवा लें। फिर यही है, जब भी मानव देह मिले, बरसाने की चरणों में मिले। बस मेरी औकात से बढ़कर दिया श्री जी ने, इतना दिया, मेरी औकात से बढ़कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं कमाया,
मुझे इतना भरपूर दिया, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, फिर भी घर दिया, कपड़े दिए, अपना सानिध्य दिया, ब्रज से नाता जोड़ दिया, और क्या चाहिए। और भाई अगर गिले शिकवे करने हैं तो अपने फिर कर्म से करो ना। क्यों कहते हो तुम्हें कम मिला, क्यों कहते हो तुम्हें कम मिला, ऐसा कर्म क्यों नहीं करके आए कि तुम्हें औरों से ज्यादा मिले। देखो आप लोगों में सबसे ज्यादा है, हर कोई क्या कहता है, गिले शिकवे हर घर में, करोड़ से करोड़पति घर में भी एक बार बोलोगे भाइयों में बंटवारा होगा ना, हमें बहुत कम मिला। अरे अरे मूर्खों, तुम्हें जितना मिला उतना तो कितनों को नहीं मिला, और मैं कहता हूं मुझे इतना मिला कि जितना कितनों को नहीं मिला। मैं अपने आप में कहता हूं दास दीपक, मुझे श्री जी की कृपा से इतना मिला कि मैंने कुछ नहीं कमाया, फिर भी मेरे को भर भर के मिला। बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन खाली हाथ फिर भी नहीं हूं। मैं सच बता रहा हूं, लाखों का बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन हरि नाम का बैलेंस तगड़ा है। मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, किस्मत वाला नहीं है जो हरि शरण में रहता हूं, प्रिया प्रीतम की शरण में रहता हूं, राधे राधे कहता हूं, यही नाम जाएगा। हाँ, ये बैलेंस मेरे पास तगड़ा है। वो जो माया के पुजारी है ना, वो कितना भी कमा ले, वो माया सब छूट के ही जाएगी। अगले जन्म में जब भी माना देह मिलेगी ना, फिर वो माया कमाएगा, फिर जोड़ेगा, फिर खड़ा करेगा। मैंने जो हरि नाम राधा नाम कमाया है ना, वो मेरे संग जाएगा। अगला जन्म जब भी मानव देह मिलेगी, ये नाम मेरे को साथ साथ मेरे चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। समझे, ये बात याद रख लेना। तो इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था बंदे, खाली हाथ जाएगा। किस काया और माया पे गुमान करता है तू, छोड़ यही सब जाएगा, या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, ले दे के तू मिट्टी बना दिया जाएगा। और यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए जो संग जाए उसको इकट्ठा शुरू कर दो। हर पल सोच लो अंतिम पल है। अपना बोरी बिस्तरा बांध के बैठो। मैं तो फिर भी 50 साल का हो रहा हूं, मैं कहता हूं अब तो बोरी बिस्तरा पैक करो भैया, अब तो टिकट कटने वाली है। देखो, हम ब्रजवास चाहते हैं लेकिन मुक्ति के लिए नहीं चाहते। ये दास ब्रजवास चाहता है लेकिन मुक्ति के लिए नहीं, अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में पड़ा। बहुत बहुत रिश्तों में पड़ चुके, बहुत ऐसी हम तैसी अपनी करवा ली। संसार के हर रिश्ता ना हमारी ऐसी हम तैसी करने के लिए होता है, लेकिन हमें आज श्री जी के चरणों का सानिध्य मिला है। आज उनकी कृपा से बात दास कर पा रहा, आप तक पहुंचा पा रहा, और आपका जो प्यार मिल रहा है ये श्री जी की कृपा है। इस प्यार को भी मैं श्री जी के चरणों में अर्पण करता हूं। तो आप समझ लो, अपने आप को न्यूट्रल रख के आगे बढ़ना सीखो। सबसे बड़ा रिश्ता प्रिया प्रीतम का है। मैंने अभी बोला ना, जिंदगी के सफर की रेलगाड़ी में ना जाने कितने उतरेंगे कितने चढ़ेंगे, अंत में लास्ट में ड्राइवर इंजन में अकेला होगा जो यार्ड में लेके जाएगा। तो अंत में हम अकेले होंगे, कोई साथ नहीं होगा, ये लिख के रख लो। 4 कंधे में भी छोड़ के आएंगे ना, कहेंगे जल्दी से जल्दी अब घर निकले, बॉस निकलो नेक्स्ट, अब अगला किसे छोड़ के आना है। मौत को एंजॉय करो, मौत को एंजॉय करो। देखो, जो हरि शरण में रहता है ना, वो मौत को एंजॉय करता है, वो कभी सोचता नहीं। आज देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात निकल रही है, मैं नहीं कह रहा, प्रभु बुलवा रहे। आज जो देखा ना आपने, सीरिया में हुआ, तुर्की में हुआ, ठीक है ना, ये क्या है, जिसने हरि नाम त्यागा है, जहां से हरि नाम का बोरिया बिस्तर गुल कर दिया लोगों ने, सिर्फ मन माना करने लगे, हरि नाम को ही भुला दिया। जहां गौ माता नहीं रही, जहां साधु संत महात्मा नहीं रहे, कोई भक्त नहीं रहा, वहां पे यही विपदा आनी है, यही आपदा आनी है, यही तराई तराई आनी है। जहां हरि का एक भक्त भी, अंतिम भक्त भी है, वो बचा पड़ा इलाका। जहां से वो एक भक्त हटा, वो इलाका खत्म हुआ। ये बात आप समझ लो। ये आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है ना, आप कहानी का दूसरा पहलू सोचो कि तुर्की के अंदर मात्र 90 सेकंड के अंदर तबाह। 90 सेकंड में, मुझे बाप से बात करते हुए कम से कम 20-25 मिनट हो गए, वहां 1.5 मिनट में तुर्की तबाह। सोचो क्या जलजल आता है, जब काल विकराल होकर आता है, क्या तांडव मचाता है। वो देखो, प्लेन के अंदर 68 लोग नेपाल में 1.5 महीने पहले खत्म, वीडियो बना रहे, फलास। यही काल आता है, जब पाप एक्टिव होता है तो काल इसी तरह निकल जाता है। ये जो हो रहा है ना तुर्की के अंदर, अभी सुबह हेती के अंदर हुआ, आ रहा है, देख रहा हूं मैं, तुर्की में, सीरिया में, ये जो आपस में कंट्रियां लड़ रही है, रूस और जोशी जो लड़ रही है, ये सब नाश है। क्योंकि अहंकार हर कलयुग में आज का हर कोई अहंकारी है। रूस को अहंकार अपनी पावर का है, अपने आयुध का है, क्योंकि उसका गोला बारूद है। और दूसरा जो कंट्री है उसे पावर है कि मेरे को वीटो को समर्थन मिला। ये अहंकार, क्योंकि अहंकार वही होगा जहां भक्ति नहीं होगी। जिस इंसान के अंदर भक्ति नहीं है वो अहंकारी होगा, उसका पतन होगा। तो जिस
देश के अंदर अहंकार होगा, जहां हरि नाम नहीं होगा उनका नाश निश्चित है, लिख के रख लो। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं। अभी कोई मेरे से कहता ना कि यार 68 लोग मर गए, तो क्या हुआ? मर गए, इससे सीखो। आज आप हरि शरण में होते, नाम जप में होते, अरे प्रभु का आपके अंदर सुमिरन होता तो प्रभु आपको बचाते। कईयों को बचते, कई लोग बच ही जाते हैं, उनके पुण्य जागृत होते हैं, लेकिन वो सबसे कीमती होते जो हरि नाम की शरण में रहते हैं ना, उनकी एक माला से ना पूरा प्लेन बच जाता। उस माला में, उस नाम जप में, चाहे वो भक्त मन से कैसा भी हो, अगर वाणी से वहां माला जप रहा है, नाम जप में है और प्रभु की शरण में, तो यकीन मानना प्रभु उस बड़ी अनहोनी को ना टाल देते, ये छोटी सी खरोच में निकाल देते। अरे बड़ी ताकत है मेरे गोविंद में। आप हमेशा ये देखते हो ये ट्राई ट्राई मच रही थी, ये नहीं देखते किस कारण मच रही है। वर्षा मेरी सखी को राधे राधे। वर्षा शेयर कर दो, अगर आप चाहो तो आपकी आईडी में पहुंच जाएगा। हर चीज को प्रैक्टिकल समझना सीखो। आप जिंदगी में एक तरफा देखते हो, अरे वो लड़की थी उसका इतना बुरा हो गया, अरे उसका एक ही लड़का था एक्सीडेंट हो गया इतना बुरा हो गया। अरे भाई उसके पीछे कारण तो देखो, कौन सी क्रिया पूर्व जन्म का उसका पाप एक्टिव हुआ, उन्होंने ऐसा क्या कर्म करके आए थे जो आज उस लड़की के साथ इतना घिनौना कार्य हुआ। वो एक लड़का जो माँ बाप का इकलौता था, वो बाहर गया, एक्सीडेंट में मर गया। ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। इस पे इल्जाम किसी को मत दो। हमें संसार में कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। होनी किसी को निमित्त बनाकर, जैसे मियां बीवी में कलेश है, मियां बीवी में कलेश है, कोई अगर आप पति मार रहा है, पत्नी को मार रहा है, या पत्नी पति को जेल में फंसाए बैठी है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध ने निमित्त बनाया। क्योंकि जो आज कहते हैं ना, मेरे से कई मित्र कहते हैं दीपक जी बहुत पति परेशान करते हैं, मेरे पास जाता रहते हैं, मेरे से सब अपनी पर्सनल बातें करती हैं, पर्सनल डीपली, क्योंकि औरत की बात नहीं पचा सकती, वो मेरे से करते हैं, मैं सुनता हूं। मैं एक बात कहता हूं, इतना समझ लो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, पूर्व जन्म में तुम भी दूध की धूली नहीं हो, तुमने भी उसकी तुड़ाई करी होगी। जरूरी नहीं है पति के रूप में करी होगी, तुमने भी कुछ ऐसा किया जो आज होनी ने उसको जरिया बना के तुम्हें दुख दिया। आज जो झूठे केस के अंदर, दहेज के अंदर फंसे पड़े ना, वो पूर्व जन्म में जो अपनी सजा से भागे थे, जिन्होंने पूर्व जन्म के अंदर कानून से खिलवाड़ किया था, आज वही झूठे केस के अंदर जेल में नहीं निकल पा रहे। क्योंकि होनी कभी किसी को छोड़ती नहीं है, और इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी धनवान धनंजय क्यों ना हो, वो विक्रम सम्राट क्यों ना हो, ठीक है, वो कितना भी क्यों ना हो, अगर उसने जो कर्म किए उसे भुगतना पड़ेगा। अगर कर्म भुगतना नहीं पड़ता तो भीष्म पितामह 58 दिन तक ऐसी कुछ रहे थे ना, तीर के सैया पे नहीं लेटे होते। कर्म से तो भीष्म पितामह भी नहीं बचे थे, जबकि उनके सम्मुख उस युग में साक्षात श्री कृष्ण थे, हमारे दाता विदाता। कोई नहीं बच सकता मेरे भाई, कोई नहीं बच सकता। मैं क्या, चींटी भी नहीं बच सकती जो कर्म करके आए, उसका विधि का विधान बिल्कुल क्लियर है। एक बात फंडा क्लियर बांध लो, यहां पे बांधना, ये दिमाग से क्लियर कर लेना। परमात्मा की अदालत में ना कोई वकील नहीं होता, इसलिए वहां जमानत नहीं होती, वह सीधा फैसला करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद जज हैं, और भगवान ने भगवत गीता में कहा है मैं साक्षी भाव में बैठा हूं, अर्थात वो गवाह भी है कि मेरे सामने कर रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, हम बंद कमरे में कुछ भी करें, भगवान तो बैठे बैठे, लेकिन बंद कमरे में हमारे सारे कुकर्म जो भी हम कर रहे हैं, वो देवी देवता उसके साक्षी हैं, वो तो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हम देवी देवताओं की नजर से बच नहीं सकते, इसलिए परमात्मा का न्याय बहुत ही कठोर होता है, वो क्लियर करता है। न्यायाधीश है वो, उसका न्याय जब होता है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है, पता भी नहीं चलता। और लाठ कहते रहो, जब बिगर लाठी के ऐसी चोट मारता है कि इंसान भागता फिरता, बीमारी ग्रस्त होके, लकवा ग्रस्त होके, कैंसर ग्रस्त होके, हर तरीके से ग्रस्त होके, वो सिर्फ पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। लेकिन जो हरि शरण में रहता है, माया हरि शरण में जो रहता है, माया कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, प्रेमानंद बाबा की तरह वो राधे राधे कहता है। प्रेमानंद बाबा साक्षात कर्म की मूर्तियां, ध्यान देना, दास की बुद्धि में जो डाली, साक्षात पाप और पुण्य की मूर्ति बन के बैठे वहां पे। कहां से है? काशी से महादेव। देखो महादेव की पहली बात तो मैं उनकी महादेव की भक्ति को प्रणाम करता हूं। भोले बाबा ने साक्षात श्री राधा रानी के चरणों में उन्हें बिठा दिया, साक्षात श्री राधा रानी के चरणों में उन्हें बिठा दिया। और कितनी कृपा देखो कि वो बाबा खुद बताते, मेरी दोनों किडनी फेल कहां से होगा, लाखों का इलाज है, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन लाखों का तो संसारिक इलाज है। और सबसे बड़ी माया श्री राधा रानी के शरण में आ गए। भले ही उनका प्रारब्ध के कारण किडनी खत्म, लेकिन श्री जी की कृपा इतनी प्रबल है, वो किडनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। वो चकाचक खा रहे, चकाचक बैठे हुए,
और आनंद से राधा नाम की मस्ती सब पर लुटा रहे, राधा नाम की मस्ती सब पर लुटा रहे। और रट ले राधा राधा राधा, ये सच्चाई है। मिट जाएगी सारी बाधा, राधा सुख है परम सुख है राधा। बोलो राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। रट ले राधा राधा राधा, मिट जाएगी सारी बाधा। रट ले राधा राधा राधा, मिट जाएगी सारी बाधा। राधा सुख है परम सुख है राधा। बोलो राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। बिल्कुल, देखो ना, आज वो होनी कितनी प्रबल क्यों ना हो, किडनी खा गई, उनके हार्ट की भी सुना बड़ा है और शारीरिक कष्ट है, लेकिन चकाचक उठते हैं। मात्र 1.5-2 घंटे रहते और आनंद के साथ राधा नाम की मस्ती सब पे लुटाते रहते। ये देखो, कृपा कृपा की ना होती श्री जी, आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत। आज आपकी कृपा, मुझ जैसा मलिन पतित भी कहता है मुझ पे श्री जी की कृपा है। वो करुणामयी राधा रानी की बड़ी मुझ पति पे कृपा है, जो मैं इतने आज यहां तक पहुंच पाया। अब बीवी दूध का दूल्हा नहीं हुई नहीं, अभी भी कुछ होती है मेरे से, गलती होती है, मैं तो बोलता हूं। आप सब अपने में बोलो, मैं तो बोलता हूं, तब भी कहता हूं बहुत कृपा बरस रही है। कृपा बरस रही बरसाने में, कृपा बरस रही बरसाने में, नजरे तरस रही बरसाने, और नजरे तरस रही बरसाने, कृपा बरस रही। बिल्कुल सच्चाई, राधा नाम में कृपा बरसती है, ये बात आप समझ लो, ये मेरी अपनी अनुभव है। और नजरें तरसती है बरसाने में श्री जी के दीदार के लिए, हम तो इतना मानते हैं। हम तो एक लाइन हमेशा गुनगुनाते रहते हैं और बहुत अच्छी लगती है, प्रभु ने मन के भाव से लिखाई है। गलियों में बीरज की हा गए हम छोड़ के संसार, ओ गलियों में बीरज की आ गए हम छोड़ के संसार। अपने गोविंद के प्रेम में हम भूल गए संसार। अब रखो या ब्रज में ना रखो, ये तुम पे छोड़ा यार। ओ अब रखो या ब्रज में ना रखो, ये तुम पे छोड़ा यार। ओ गलियों में बीरज की आ गए हम छोड़ के संसार, ओ गलियों में बीरज की आ गए हम छोड़ के संसार। हरि बोल। तो भाई यही सोच के साथ जियो, आज में जियो, जो तुम्हारे जीवन में उसके लिए जियो भैया, बदलेगी भावना मत जियो। अगर आपने अपने आप को रोकना है, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया और आपने बदला लेना, तो याद रखना आप वहीं फंसे रह जाओगे। और आपने आपका किसी ने बुरा किया, आपने बदला नहीं लेना, समझ लो उस बंधन से आप आगे निकल जाओगे। जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना सीखो और आगे बढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें हमें बदला लेने के लिए प्रेरित करेंगी, हमारा मन रोकेगी, मन खड़काएगी, मन को अंदर इतना भाव जगा देगी, इतने क्रोध जगा देगी कि हम उसकी ऐसी हम तैसी कर दे। नहीं, वो हमें बर्बाद करने के लिए हरकत हो रही है, वो हरकत हमें बर्बाद करने के लिए हो रही। बदले की भावना मत रखो, खासतौर पर बदले भक्ति मार्ग में। मेरे साथ भी कईयों ने किया, मैंने भी किया, मैं कौन सा कर रहा, मैं दूध का धुला रहा हूं। लेकिन क्या समझा मैंने संतों में आगे, बदला नहीं, किसी की निंदा नहीं, बस राधे राधे कहना है, गोविंद की मस्ती में रहना है। श्वेता गुप्ता सखी जी राधे राधे। श्वेता कैसी हो, कहां थी इतने दिनों तक, हैं मुझे भूल गई है, सभी भूल गए मुझे, मेरी शक्ल देख के याद आते कोई दास दीपक है, वैसे सब भूल चुके हो। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, खुश रहो, जहां रहो खुश रहो, गोविंद के आनंद में रहो, बात खत्म। अपने को तो कोई वो नहीं है। जो जुड़े हमसे तो भी धन्यवाद, ना जुड़े और भी धन्यवाद, कम से कम एक कॉल तो कम आएगी। आज सुबह से 6-7 कॉल आ चुकी है, दीपक जी ये, दीपक जी वो। मैंने यार कोई बात नहीं, एक तो हमारी बहुत अच्छी सखी है, उन्होंने कहा आपसे मिलना है, तो मैंने कहा चलो विचार बनाते हैं। 6 साल की मित्रता हमारी, मैंने चलो मिलते हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैं भी मिलता हूँ, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मिला था। मिलो, अपनी जिंदगी जियो, जिसके साथ तुम्हें अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले मिलो, लेकिन निस्वार्थ होके, मन में छल कपट रख के नहीं, एक मित्र भाव में मिलो, जैसे मैं मिलता हूँ, ठीक है ना। श्वेता क्या कहती है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ठीक है।
श्री जी की कृपा से भूले भूले नहीं है, मुझे कोई भूलते नहीं सकता। मैं वो, मुझे कोई भूल नहीं सकता। दुआओं में तो याद रखोगे, बद्दुआएं किसी लिए कि मैंने ली नहीं, सब दुआओं में याद रखते हैं। श्वेता शेयर कर दो ताकि आपकी आईडी में पहुंच जाए, ठीक है ना। और जितने भी हैं मोस्टली, अभी देखो जितनी मेरी सखियां हैं सब मेरे से व्हाट्सएप पे, सबको मैं कहता हूँ आओ रहो। और मेरे व्हाट्सएप परिवार में तो परिवार 3 तो ज्यादा एक्टिव रहता है, उसमें डिस्कस होती है, काफी मन के भाव होते हैं, वार्तालाप चलती है। मैं कहता हूं बस करो, जुड़ो जोड़ो आगे बढ़ो, हमें किसी मतलब नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने आप को सबसे बड़ा मलिन पतित मानता हूं। मन बहुत भटकता है, लेकिन जो हूं जैसा हूं श्री जी का हूं, बस श्री जी आप ही थामे रखना, और थाम रखा है। इसलिए मन को बड़ा क्लियर करके चलो, हमें किसी से पंगा नहीं लेना, मतलब बदला नहीं लेना, और जिससे कोई पंगा भी नहीं है उससे भी नहीं लेना। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। देखो आपने अगर थिंक पॉजिटिव नहीं रखोगी ना, आप उस नकारात्मक एनर्जी से खुद गिरे रहोगे। बदला तुम्हें सबसे पहले खुद खत्म कर देगा। मैंने देखो मोस्टली मेरे पास सवाल आते हैं, उसने ऐसा कर दिया, महिला कहती है दीपक जी मेरी नंद ऐसी थी क्या करूं। अरे क्या थी, भूल जाना, धक्का दे। मेरे पास आते हैं, समझाता हूं। एक मेरी मित्र का कॉल आया, उसने आज मेरे से किया, जिसने मेरे से कल मिलने की बात करी। उसने मुझे कुछ कहा, मैंने कुछ कहा ही, उसने मेरे को बात बोली। मैंने कहा ऐसा नहीं, इसको ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। कहते हैं ऐसा ही हो रहा है। मैंने बस कोई बात नहीं, धक्का दो, धक्का दो, जो हुआ सो हुआ। आज मैं जीना चालू करो, मैं भी जीता हूं, मेरे साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो चुका है, मैं भी जीता हूं। भैया जी अब बहुत जल्दी मिलने वाली हूं आपसे। मुझसे मिलना है? हाँ जरूर मिलूंगा तेरे से, क्यों नहीं मिलूंगा। नोएडा ये रहा बगल में, बस घर से कुत्ता निकाल दे। तू घर से कुत्ता निकाल दे, मैं नोएडा आ जाऊंगा। पक्का हो गया। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं? पिंका तेरी रिक्वेस्ट आई है? अच्छा जी चलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तेरी रिक्वेस्ट आई, मेरे को शो नहीं आ रही। भाव सुनाना है पिंका, क्या करना है पहले ये बताओ। अभी बात चल रही है, भाव सुनाना है क्या? भाव सुनाना है पिंका, ये क्या बात है बोलो। रिक्वेस्ट तो आई है, मैंने चेक कर ली, रिक्वेस्ट तो और 2 आई हुई हैं। क्या भाव सुनाओगे बोलो। आते जाओ, देखो सब आते जा रहे, सबको सुना देंगे, ये हुई ना बात। सबको लेके चलो। देखो सबसे पहली बात, मैं एक ही बात हाँ जस्सी लेता हूं तेरे को, अभी लाइन पे लेता हूं। एक बात मैं हमेशा से कहते आया हूं, जिंदगी के अंदर ना अपने आप को कभी भी भक्ति मार्ग में ये मत मानो हम गुणी है। देखो श्री हरि हमारे को, देखो मुझे बोलना नहीं आता, पिछले 6 साल से प्रभु का प्रचार कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान सुनते। अब तो मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कम आता हूं, क्योंकि मोबाइल की रेडिएशन निकलती। एक बात समझ लो, जब तक आप अपने आप को मलिन पतित मान के भक्ति मार्ग में बढ़ोगे, बड़ी कृपा के पात्र बनोगे। और जब आप कह रहे हो मेरे से कोई गलती नहीं हुई, तो ये आपका घमंड आपको बर्बाद कर देगा। जहां तक आप पहुंचे हो वहां से भी शून्य हो जाओ। हर कोई इस संसार में अपराधी है, क्योंकि हम अपने श्री हरि को भूल के बैठे। सबसे बड़ा अपराध, जिस श्री हरि का अंश है, जिनका हम वंश है, हम उन्हीं को भूल के बैठे। प्रिया वर्मा जी राधे राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जिस श्री हरि का अंश है, प्रिया वर्मा जी शेयर कर दिए ताकि आपकी आईडी में पहुंच जाए। आप व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में, वहां भी शेयर कर दीजिए। सखी जी आप जुड़िए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम जिस श्री हरि का अंश है, जिसका वंश है, हम उसी को भूले बैठे। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए अभिशाप है कि हम जिसका अंश है उसी को भूल बैठे। हमारे लिए कितने घातक है। आज हम अपने शरीर के माता पिता को भूल जाएंगे तो शरीर के माता पिता की रेंज में नहीं रहेंगे। कितना लगेगा उनको माता पिता, लेकिन भगवान बदला नहीं लेते। हम भगवान को भूले बैठे, इसलिए नाश हमारा हो रहा है। अगर आज हम भगवान को नहीं मानते तो उसमें नुकसान किसका। भगवान तो कहता मैं तो बैठा हूं अपने धाम में, वो तो कहता मैं तो बैकुंठ में बैठा हूं, गोलोक में बैठा हूं, मैं जहां बैठा हूं मेरा क्या जा रहा है। बात करेगा तो कुछ लेके जाएगा, और मुझको भूलेगा तो कुछ ना कुछ माया के चक्कर में पाप करके जाएगा। और कर ही रहे हम क्या कर रहे हैं, माया हमसे पाप ही तो करवा रही है, हमसे कोई पुण्य तो कराती नहीं। क्योंकि माया का काम ही हमसे पाप कराना, भोगों से ग्रस्त करवाना, भोगों की गली में फंसा के हमें 84 लाख यूनि में डालना है। तो इसमें नुकसान किसका, भगवान को याद ना करके हमारा। और संसार के माता पिता, अगर हम इनको भूल जाएं, आजकल तो माता पिता भी, देखो मैं किसी को बोल नहीं था, माता पिता भी स्वार्थी बहुत हो गए। अपने बच्चों के प्रेम में इतना डूब में स्वार्थी हो गए कि उन्हें कुछ करने नहीं देते। फिर वही बड़े होके उन्हीं को, माता पिता को घर से निकालते। आज आपका प्रेम इतना स्वार्थी हो गया, अंधा हो गया कि स्वार्थ में उनके प्रेम वशीभूत होके ना, आज आप उनकी जिद सारी पूरी करते हो। अभी सुबह की बात है, एक बच्चा छोटा सा होगा, 1.5-2 साल का, हाथ नहीं पकड़ रहा, मेरी स्कूटी के बाहर की ओर उसने कर रखा था। आदमी अच्छा भला, अरे मैंने स्कूटी रोक ली, वो कह रहा भाई साहब निकल जाओ। मैंने इसका हाथ तो पकड़ लो,
कह रहा है हाथ पकड़ने नहीं दे रहा। तो मैंने बोला, मैंने भाई बाप कौन है? तुम इसके बाप हो, ये तुम्हारा बाप है। आज ये तुमसे हाथ छुड़वा रहा है तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं अपने हाथ छुड़वा के चलूंगा, हाथ नहीं पकड़ाऊंगा, तो इस बढ़ती उम्र में तो तुम्हारे को समझेगा ही नहीं। वो चुप हो गया। ये अभी की सुबह की बात है। लोग, बच्चे जो हाथ नहीं पकड़ते, अरे नहीं भाई साहब रोगा रोगा, रोने दो, तुम आज हाथ इसलिए पकड़ के चल रहे हो वो गलत दिशा में नहीं जाए। अरे भैया, बच्चा बिगर स्टीयरिंग का होता है, वो कहीं भी निकल जाता, बिगर एक्सीलेटर का होता, कभी चलते चलते भगने लग जाएगा, पता चला मुड़ गया। तो मैंने ये बोला, मैंने भाई बाप कौन है किसका? कह रहा मतलब? मैंने ये तुम्हारा बाप है, तुम उसके बाप हो, यही नीचे। कह रहा भाई साहब बात तो आप ठीक कह रहे हो। मैंने कहा आज तुमने हाथ छोड़ा, इसने नहीं पकड़ाया, तुम्हें इसकी हाथ छोड़ने की आदत पड़ जाएगी कि पकड़ाएगा नहीं, और उसे आदत पड़ेगी मुझे पकड़ाना नहीं। यही आदत इसका नाश कर देगी और एक दिन यही तुम्हें घर से अलग कर देगा। फिर भटकना ओल्ड एज होम में, और अगर पैसा हुआ तो देख लेना कैसे करना। ओल्ड एज होम में आज वही लोग हैं जिन्होंने अपने औलाद को कभी संस्कार नहीं दिए, सिर्फ प्यार दिया। प्यार दे देखे ना अपनी मट्टी पलित करा ली। गुस्सा को वक्त पे गुस्सा करना चाहिए, बच्चे पर गुस्से के बाद गुस्सा करना चाहिए, वरना वो गुस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है और बेवक्त किया गुस्सा बर्बाद हो जाता है। इसमें गलती आप लोगों की है, हम लोगों की है। मैं तो बहुत क्लियर बोलने वाला इंसान हूं भाई, मैं तो बहुत क्लियर इंसान हूं बोलने वाला। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल संसार देख रहा हूं। 50 साल ही जाए, अब अगले महीने 13 मार्च को मैं पूरे 50 को जाऊंगा, हो गया, मैं तो हूं। लेकिन मैं बहुत क्लियर बोलने वाला इंसान हूं। मेरी जितनी फ्रेंड सर्कल है, मेरा सारा फीमेल सर्कल है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं स्कूल टाइम क्वाइट स्कूल में पढ़ा हूं, मेरी जिंदगी फीमेल सर्कल में बीती है। सारी सखियां मेरी हिंदुस्तान में, मैं बहुत किस्मत वाला हूं, इतनी सखियां प्यार करने वाली मिली। मैं उनको भी बहुत क्लियर बोल देता हूं। ये मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी अच्छाइयों में बोलूंगा, तुम गलत होगी तो उसको भी शब्द बोलते हुए नहीं घबराऊंगा नहीं। हाँ, मैं पब्लिकली किसी को कमेंट्स नहीं करता, पर्सनली बोलने से नहीं चुकता। अगर आप मुझसे अच्छी रखते अच्छे शब्दों की, तो कटु शब्दों की उम्मीद रखना कि गलती पर मैं टोकना भी जानता हूं। मैं तो बहुत क्लियर बोलना जानता हूं, ठीक है। और इसकी गवाह ये खुद है। इसको मैंने डांटा था, रूपा को बहुत डांटा था। आज जो कहते हैं ना भैया आपके द्वारा यहां तक आई हूं, मेरे द्वारा नहीं, लेकिन हाँ डांट मेरे द्वारा तेरे को जरूर पड़ी थी, और तेरे को तगड़ी वाली डांट पड़ी थी जब तेरे बात समझ आई थी ये बात। राइट पूजा, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? रूपा, सॉरी रूपा, अभी बता देगी हाँ है ना। इसको बहुत मैंने तोते की तरह समझाया था इसकी कुछ गलती पर, फिर इसको समझ भी आई थी, और अब देखो बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे हो। मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई शोषण करे, आप किसी के अधीन होकर किसी को गुलाम बन जाओ। आप भी आजादी के साथ जियो, मैं भी आजादी के साथ जीता हूं यार। कौन नहीं जीता आजादी के साथ? सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है। मेरी वो गायिका है ना, क्या नाम है, वो पूनम दी जी, वो क्या बोलती हैं भैया, सत्संग में आओ तो मर्यादा रखो, पर्सनल लाइफ आप कैसे भी जियो। सही तो कहते हैं, पर्सनल लाइफ मैं भी जीता हूं, जस्सी बाबू आप भी जीते हो। अब देखो रूपा ने बोला, हाँ रूपा की मैंने बड़ी तगड़ी क्लास लगाई थी, और इसकी वजह से मैंने इससे काफी समय से बात नहीं की थी। फिर इसका कॉल आया था कि मैंने भैया वो चीज छोड़ दी है, अब मैं इसी रास्ते पे चल रही हूं। तब मैंने इससे बात करनी शुरू की थी, क्योंकि मैं इसका उद्धार चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि गलत इंसान, कोई भी गलत संगत में, ये स्त्री नहीं पुरुष में भी मेरे कई दोस्त हैं जो छोटी उम्र के बच्चे भी 20-21 साल के डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो मेरे से वार्तालाप करते हैं। कई को एक को स्मोकिंग की बड़ी लत पड़ी हुई है कि स्मोकिंग कैसे छोड़ूं, उसको समझाया मैंने, ठीक है। 21 साल का लड़का है, दिल्ली का ही है, तो उसको बताया ऐसे नहीं ऐसे समझा, इसका साइड इफेक्ट बताए, बड़े प्यार से समझाया, उसे समझ आई। कहता है नहीं भैया जी, नहीं प्रभु जी बोलता है, प्रभु जी अब मैं कोशिश करूंगा, नहीं करूंगा तो मेरे से जो बेस्ट बनता है मैं करता हूं। ये नहीं मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूं, मैं अपना बेस्ट देना पसंद करता हूं। भाई अच्छी बातें बांटो, संसार में आयो, अब मैं लाइव आता हूं तो अच्छा भाव दे के जाओ, और इसमें से मैं पहले खुद पे अमल करता हूं। भाई मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ जीता हूं, मैं बदले की भावना रख के नहीं जीता हूं, क्योंकि बदला एक माचिस से ली, अरे सामने वाला मकान तो बाद में जलाएगी, पहले भूसे में आग तो बाद में लगाएगी, पहले खुद को जला लेगी। आज बदले की भावना में पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगा, मैं कब उसकी ऐसी कब तैसी करूंगा, कब मिलेगा वो तो बात की बात है, उसके बदले लेने के चक्कर में मैं खत्म कर लूंगा, वो नेगेटिव एनर्जी मुझे बर्बाद कर देगी। इसलिए अगर संसार में हो तब भी बदले की भावना मत रखो, और भक्ति मार्ग में फिर तो बदला भूल ही जाओ, गोविंद पे छोड़ दो। अब हम गोविंद की शरणागति है, बस जो करेगा वो गोविंद करेगा, बात खत्म। अपने साथ तो यही है, जो करेगा गोविंद करेगा, गोविंद ही संभालेगा। अरे गोविंद पर विश्वास करके आयो ना। चलो मैं एक ही बात बोलता हूं करके खुद पे विश्वास चल तू गोविंद के पास, खुद के खुद, देखिए अपने आप को विश्वास करना पड़ेगा। लाइन बोले, हमें पहले खुद पे विश्वास करने पड़ेगा कि गोविंद हमारे इष्ट है।
गोविंद हमारे इष्ट है। आंख बंद करके कभी नहीं कहा, भगवान ने नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास कर, पहले अपने आप पर विश्वास करो कि हम जिसको मानते हैं वो हमारे श्री हरि पार लगाने वाले। करके खुद पे विश्वास चल तू गोविंद के पास, गोविंद खुद ही तेरी ओर चले आएंगे, तेरा थामेंगे हाथ, देंगे तेरा वो साथ, तेरा थामेंगे हाथ, देंगे तेरा वो साथ, तेरे सारे कष्ट हर जाएंगे, करके खुद पे विश्वास चल तू हरि के पास। ये बात आप समझ लो, आपको पहले खुद पे विश्वास करने का। जिस बाके बिहारी जिस ब्रज को मानता हूं वही मेरे को नैया पार लगाएंगे, जिस राधा रानी को मानता हूं वही मेरे को पार लगाएंगे। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा अपने विश्वास पे, तब तक आप किसी पे भी, अपने किसी भी इष्ट पर विश्वास नहीं कर पाओगे। ये बात आप समझ लो। आंख बंद करके नहीं चलाई जाती स्कूटी, पहले अपनी ड्राइविंग के विश्वासों में से स्कूटी चलानी आती है, तभी आप नियम पे विश्वास करोगे कि हाँ अब मुझे ट्रैफिक के नियम के अनुसार चलानी है। पहले बात खुद पे कि मेरे को स्कूटी चलानी आती है, उसके बाद उस सड़क के ट्रैफिक नियम पे विश्वास करो कि हाँ मुझे सड़क पर ट्रैफिक के नियम से चलानी है। आपको चलानी नहीं आती स्कूटी, कहां है, आप तो दे मारोगे। क्या समझोगे कि नियम क्या है? पहले खुद पे विश्वास करो कि मेरे गोविंद है, वही नियमावली है, वही हमारी नामावली है, उसी नामी का हमें नाम जपना है, राधे राधे सीताराम। बस अपने को तो ये समझा है, सीताराम जी राम 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 राम। अपने को तो बात ये आती है, दिखावा आता नहीं है। कहते ना गोविंद को, आया ना हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं, भोलापन तेरा भाग गया हमको, सावरे तुम पे मरते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, वो त्रिलोकी नाथ, वो श्री हरि गोविंद ब्रज के अंदर कैसे चलता था, नंगे पैर, धूल उड़ाता हुआ, मां यशोदा का प्यारा, नंद बाबा का दुलारा, धूल उड़ाता हुआ गैया माता के पीछे चलता रहता है। वो त्रिभुवंबी, त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवनपति कैसे ब्रज रज उड़ाता चलता है, गोपियों को छेड़ता चलता है। अरे उसके छेड़ने में जो प्रेम है ना, वो संसार में किसी के साथ बात करने में भी नहीं है, किसी के साथ आप कर नहीं पाओगे। ब्रज की महिमा अलग है। जो त्रिलोकीनाथ ब्रज के अंदर, उसके ऊपर लोग उसे घोड़ा बना के उसके ऊपर बैठ जाते, कंधे पे बैठ जाते, चाटा मार देते हैं। बताओ, वो कन्हैया, ब्रज वाले तो उसे अपना कन्हैया यार ही मानते हैं, वो तो हमारे इष्ट है। तो देखो उसकी तो लीला परंपरा है। मैंने जो अनुभूत किया है उसकी लीलाओं से यही किया भैया, वो तो अलग ही है। श्री कृष्ण तो हमारा अलग ही पिक्चर है, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो बात बोल पा रहा हूं वो भी उसी की कृपा से बोल पा रहा हूं, यही बात सच्चाई है। मेरे एक भाव आ रहा है याद, बहुत ब्रज उड़ाता मिलेगा ब्रज में। आओ, हाँ, आओ ब्रज में मेरे साथ, वहां गिरधारी मिलेंगे, आओ ब्रज में मेरे साथ, वहां गिरधारी मिलेंगे, ब्रज रज से लिपटे हुए वहां बनवारी मिलेंगे, और ब्रज रज से लिपटे हुए वहां बनवारी मिलेंगे, आओ ब्रज में मेरे साथ, वहां गिरधारी मिलेंगे, आओ ब्रज में मेरे साथ, वहां गिरधारी मिलेंगे। जस्सी बाबू कह रहे हैं ले लो कॉल पे। जस्सी बाबू मैं तो विराम करने वाला हूं, चलो आपका एक भाव सुनते फिर विराम करते हैं। चलो जस्सी बाबू को लेते हैं, जस्सी बाबू का अच्छा रूपा का भी आया हुआ है। चलो 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 लेते हैं लेते हैं लेते हैं। चलो जी चलो आ जाओ। जस्सी बाबू आपको ले लिया, आ जाइए, क्योंकि फिर मुझे आज मेरा बैठे बैठा जाने से पहले थोड़ा लाइव चलते फिर निकले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। क्या बात है जस्सी बाबू दी ग्रेट। राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हो? बढ़िया। इतने सीरियस होके बैठा भाई, क्या बात हो गई, इतना सीरियस क्यों है? आपसे बात करनी है इसलिए सीरियस है ना। बोलो। आपसे बात करनी थी ना इसलिए सीरियस हो गया था। अरे भैया मेरे से बात करने के लिए सीरियस क्या, भजन भाव सुनाओ, बात करनी गोविंद से करो यार। देखे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देखे चरणों की सेवा मुझे, बरसाना बुला लीजिए श्री राधे, वृंदावन में बसा लीजिए,
ਉਹ ਤੇਰੇ जय ਨਾਲ हो। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ क्या ਉਹ बात ਤੇਰੇ ਨਾਲ है, क्या ਗੱਲਾਂ बात है। ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ क्या बात। ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ भैया जी बहुत सब बढ़िया। बढ़िया और सुनाओ, एक भाव और सुनाओ, ऐसी मलंग कोई भाव उठाओ और सुनाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी जय जय श्री हरि दास दुलारी वृंदावन में बुला लो मेरी लाडली वृंदावन में बुला लो वृंदावन में बुला लो मेरी श्यामा प्यारी जय जय श्यामा प्यारी श्री हरिदास दुलारी। क्या हो, बहुत सुंदर। तो इस बार तुम होली पे नहीं आ पा रहे, ट्रेन की टिकट नहीं हो गई है। नहीं हो पाई 16 से 21 तक ब्रज में हूं मैं 16 से 16 की ट्रेन मिली मेरे को। अच्छा 16 को आ रहे हो, 16 मार्च को। 16 मार्च से लेकर 21 मार्च तक 21 मार्च तक, एक हफ्ते तक ब्रज में हो है। जी। बिल्कुल, चलो छोटा दिल छोटा मत करो, इसमें भी श्री जी की कृपा है, वो सब करती हैं, होगा हो। हमारा भी है 26 का बना हुआ है, पहुंचेंगे, फिर वहां पे हैं हम, हफ्ते 10 दिन तक का हमारा प्रोग्राम है, तो ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है। थिंक पॉजिटिव। और वैसे भी जस्सी बाबू आप तो पॉजिटिव इंसान हो, बहुत मलंग इंसान हो, मस्त मौला इंसान हो, तुम्हारी भी तो बात ही अलग है दोनों भाइयों की। नहीं, बहुत सुंदर भाव है। तो अगर प्रभु कृपा हुई तो 16 से 21 के बीच में भी एक चक्कर लगाते हैं, श्री जी कृपा तो जरूर दोनों भाई मिलेंगे। ठीक है, मिलने की बहुत इच्छा है आपसे, पर लेकिन देखो जब श्री जी मिलाएंगे तभी मिलेंगे। उनकी कृपा मिलाने वाली बगैर बात तो मेल हो नहीं सकता। पक्का 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 कोशिश रहेगी 16 से 25 तारीख के बीच में एक दिन के लिए आऊं अपने भाई से मिलने में, कोशिश जरूर। रहेगी मेरी। बहुत चलो बहुत ठीक है, धन्यवाद आपका। राधे श्री राधे श्री राधे। राधे श्याम। आ जाइए आ जाइए। क्या बात, अभी तक कट ही नहीं रहा, क्या बात हो गई जस्सी बाबू? पता नहीं श्री आज जी कट ये यहाँ से रिमूव तो आ रहा है, हो नहीं रहा। आज रिमूव क्यों नहीं हो रहा भाई आपका? ये चेंज द व्यूअर्स, पता नहीं हो गया ऑप्शन नहीं आता। खैर बहुत अच्छा रहा। तो रूपा आप आना चाहती हो? रूपा आपकी रिक्वेस्ट भी आई हुई है। मुक्ता जी राधे राधे। मुक्ता आप आना चाहती हो? जल्दी से बताओ, गुड़िया को लेके आना दो, फिर वरना फिर मैं आज लाइव विराम करूं। बहुत अच्छा रहा, जस्सी बाबू से बात हुई, आते आओ। ओ मेरे ब्रज की हर गली जय हो, ओ मेरे ब्रज की हर गली, ओ मेरे गोविंद की गली, मेरे ब्रज की हर गली, ओ मेरे गोविंद की गली, ओ मेरे गोविंद की गली में मोहब्बत है पाली, मेरे गोविंद की गली में मोहब्बत है पाली। जो जाता ब्रज की गली में उसे मोहब्बत ही मिली, ओ मेरे ब्रज की हर गली, ओ मेरे गोविंद की गली, मेरे ब्रज की हर गली, ओ मेरे गोविंद की गली। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए रूपा, कोई बात नहीं, आप अपने वीडियो बना के डालती होते सुंदर सुंदर, तो एक भाव तो सुनना बनता है। ये भी देखो हरी इच्छा से हो रहे हैं, वैसे सुंदर सुंदर बनाते हो। ये है मस्त दीपक, झकास दीपक, अरे श्री हरि का दास दीपक। चलिए रूपा, अगर आप नहीं आ रही, मुक्ता जी आप भी नहीं आ रही, सब आराम कर रहे हैं, बाद में सब वीडियो देख लेंगे। चलिए, आप सबके साथ आज वार्तालाप करके हरि सत्संग करके अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी बाद में देखे शेयर कर देना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे। ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। आप सब सदा खुश रहो, बिंदास रहो, गोविंद की मस्ती में झकास रहो। राधे श्याम।